हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारा प्रयास है आपके संघर्ष से सफलता की ओर का। इसमें आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए घटना चक्र सीरीज़ में हिस्ट्री सब्जेक्ट की वीडियो नंबर 4। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस स्थल में द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है? द्विशव संस्कार जिसमें दो शवों को एक साथ बरी या एक साथ उनको जमीन के अंदर दफनाया जाता था। दो शवों को कुंतासी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा। कुंतासी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा। तो दोस्तों, मैं इसका पहले आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा, उससे आपको क्लियर हो जाएंगी अधिकतर चीज़ें। यद्यपि जबकि लोथल से सबसे अधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन कालीबंगा से भी 1 युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। ठीक है, एक जगह साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और एक जगह प्रमाण मिले हैं। यदि संख्या को आधार माना जाए, अगर संख्या जैसे कि हमें 3 युगल समाधिकरण लोथल से मिले हैं, तो अगर संख्या को आधार माना जाए तो सही उत्तर सी लोथल होगा, और अगर प्रमाण को आधार माना जाए तो सही उत्तर सी और डी दोनों होंगे। ठीक है दोस्तों, तो कंफ्यूज मत होना। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे अगर आप सी भी दोगे तो भी सही है, और अगर डी भी दोगे तो दोनों ही जगह दोनों क्वेश्चन सही होंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने किस आधार पर विकल्प दिया है। अगर आप संख्या के आधार पर विकल्प चुनोगे तो लोथल चुना जाएगा, और यदि प्रमाण के आधार पर विकल्प चुनोगे तो कालीबंगा चुना जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट। हड़प्पन स्थल सनोली के सभी अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। सनोली जो कि बागपत के पास है। सनोली बागपत जिले में, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के बागपत जिले में बारोट तहसील के सनोली नामक हड़प्पन पुरास्थल से 125 मानव स्वाधान प्राप्त हुए हैं। क्या दोस्तों? 125 मानव स्वाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन स्वाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही इनमें कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। तो ऑप्शन क्या है? मानव स्वाधान, पशुओं के स्वाधान, आवासीय भवन, रक्षा दीवार। तो हमने पढ़ा कितने? 125 मानव स्वाधान प्राप्त हुए हैं। कितने? 125। और उनके साथ क्या मिला है? रोज़मर्रा की चीज़ें, जैसे गहने उनको मिले, और गहनों के साथ वहाँ पर किसी बरियल में किसी जहाँ उनके शवों के साथ क्या मिला है? जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया कहाँ पर? वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या भारत में? तो दोस्तों, इसका जवाब है आपका ऑप्शन डी, भारत में। वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में जब सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, जो कि अभी पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में स्थित है, उसका उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। किसकी? कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में? सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। क्या दोस्तों? कि लौकिक सभ्यता थी जिसमें कि धार्मिक तत्व उपस्थित तो था, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। अब जानिए इसका एक्सप्लेनेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि वह प्रधानतया लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व
यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे। वहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन 1 भी सही है और 2 भी सही है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऑप्शन सी चुन लेंगे, जिसमें कि 1 और 2 दोनों हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। बताइए, होते थे क्या? नहीं होते थे। हमने पढ़ा था कि उनका न तो कोई महल होता था और न ही उनका कोई मंदिर होता था। ये देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये देवी और देवताओं की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। वे रथ में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। हाँ, क्या ये सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है। तो इसका सिर्फ ऑप्शन 2 सही है और ऑप्शन 2 के लिए हमारा क्या आएगा? बी, केवल 2। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6। निम्न स्थानों पर किस प्रकार एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वर्षभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? निम्न स्थानों पर, कौन से स्थानों पर? हड़प्पा, चनहूदरो, लोथल, मोहनजोदड़ो। इन स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वर्षभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो हमें पता है कि मोहनजोदड़ो से बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहर भी शामिल है। क्या है? जिसमें कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहर भी शामिल है और कुबड़ वाले बैल को कुकुदमान वर्षभ कहा जाता है। क्या? कुकुदमान वर्षभ कहा जाता है। तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? मोहनजोदड़ो। ये चीज़ें बहुत बारीक हैं, कंफ्यूज करने के लिए आपको सिंपल वर्ड बोल दिया जाता है और वह सिंपल वर्ड से कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको दोनों चीज़ें बताने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर वर्षभ मुद्रा की बात है, तो वर्षभ मुद्रा किसके लिए इस्तेमाल की गई है? जो आपका कुबड़ वाले बैल होते थे उनको कुकुदमान वर्षभ कहा जाता था। ठीक है, तो उनकी आकृति की मोहर कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से मिलती है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़। तो किसका नहीं मिलता है? बताइए। घोड़े की मोहर से कोई संबंध नहीं मिलता है। घोड़ा जो है इसका कोई अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। बैल की हमने अभी बात की, क्या? कुकुदमान वर्षभ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। अब मैं एक बार आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा दोस्तों। हमने पढ़ा था अभी कौन सा सिंधु सभ्यता के लोगों को सही है, तो हमने यहाँ माना कि देवियों और देवताओं की पूजा करते थे। इसके संदर्भ में मैं आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल का साक्ष्य नहीं मिला, अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ एवं मोहरें हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मातृ देवी, पशुपति शिव तथा उनके लिंग की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा और घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल, सूरकोटड़ा एवं कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई है, फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था, ऐसे साक्ष्य का अभाव है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ कृपया आप लोग बड़े ध्यान से सुने और आप चाहें तो उनका नोट भी बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता
में प्राप्त नहीं हुए। अभी हमने पढ़ा किसके प्राप्त नहीं हुए, मैंने आपको सारे पशुओं के नाम बताए, हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा, घड़ियाल। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका ए, हमें शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले। ठीक है, अगर बात करें तो हमें गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों के मतभेद हैं, किंतु आधुनिक उत्खनन निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों के सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी के सभ्यता के उत्खनन से बाघ एवं चीते के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख है, किंतु शेर का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑप्शन क्या लगाया, शेर। मनन पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। कहाँ से? बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से, सुरकोटड़ा से। कहाँ से ये दोस्तों? एक्सप्लेनेशन सुनिए। कालीबंगा के मरक पट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है, दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है जिसे एक पुरुष ला रहा है। संभवतः बकरी की बलि देना इस चित्र में अभिष्ट है। ठीक है, तो उत्तर क्या हुआ? बी, ऑप्शन बी, कालीबंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो नील नदी के तट पर कौन सी पनपी दोस्तों? हम जानते हैं मिस्र की सभ्यता। कौन सी? मिस्र की सभ्यता। ठीक है, आइए नेक्स्ट। इसके साथ साथ आपको एक छोटी जानकारी दे देते हैं कि जब नील नदी पर मिस्र की सभ्यता पनप रही थी, इसी समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता भारत में और मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में थी। ठीक है, आइए निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? माया, एज़टेक, मुइस्का, इंका। पहले मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एज़टेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। एज़टेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मैक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टा रिका तट तक का क्षेत्र शामिल है। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मैक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर एवं होंडुरास तक था। इसके अलावा मुइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इनका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर में क्विटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यताओं का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है कि सबसे पहले एज़टेक, उसके बाद माया, उसके बाद मुइस्का और उसके बाद इंका। तो ऑप्शन आपका डी इसका जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 12। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। कौन सी? सिंधु, मिस्र, चीन या सुमेरिया? सिंधु, मिस्र, सुमेरिया या चीन? पता है दोस्तों, सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। कहाँ के? सुमेरिया के। तो ऑप्शन सी इसका जवाब हो जाएगा। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। ठीक है दोस्तों, सुमेरिया में सबसे पहले लेखन कला
विकसित हो चुकी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, आर्य शब्द इंगित करता है किससे? आर्य शब्द इंगित करता है नरजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को। तो दोस्तों इसका जवाब है आपका ऑप्शन डी। क्या जवाब दोस्तों? ऑप्शन डी, श्रेष्ठ वंश को। आर्य प्राचीन भारत यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सायणाचार्य ने अपने ऋग्भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ स्रोत या विज्ञान आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। क्या है? इसलिए इसका ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश का है। क्वेश्चन नंबर 14, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है क्या? क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, एक उत्तम व्यक्ति। तो दोस्तों इसका मतलब है एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है। आइए, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हम लोग जानते हैं कि जो वेद हैं मैं उनको आपका क्रम बता देता हूँ। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे पुराना कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद। सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद। आइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, त्रयी नाम है, त्रयी नाम है 3 वेदों का, धर्म, संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का या 3 मौसमों का। तो दोस्तों त्रयी नाम है 3 वेदों का। किसका? 3 वेदों का। और वे 3 वेद भी आपको पता होने चाहिए। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि त्रयी में कौन सा एक वेद नहीं आता, और वह चारों के वेद के नाम लिख देगा, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आपको छांटना है कि कौन सा त्रयी में नहीं गिना जाता। तो 3 वेद कौन से हैं त्रयी में बोले जाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों को वैदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। वैदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, किस वैदिक ग्रंथ में वन शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? कौन सा ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले वन शब्द का इस्तेमाल हुआ था? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो सबसे पहले ऋग्वेद में ही वन शब्द का इस्तेमाल हुआ था दोस्तों। वन शब्द का रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कहाँ पर? ये तो रंग कि भाई कैसा रंग है? वन, जिसको थोड़ा सांवला होता है। ठीक है। आर्यों को गौरवन, जो आर्य होते थे भाई उत्तम वंश माना गया है, तो आर्यों को गौरवन कहते थे, और जो दास या सेवक होते थे उनको कृष्णवन का कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल, याद रखना दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। तो आप यह भी याद रख सकते हैं कि शूद्र शब्द का प्रथम बार इस्तेमाल किस वेद में हुआ है? वो भी ऋग्वेद में हुआ है। चलिए इसका क्वेश्चन आगे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18, वन व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया अभी कि जो पुरुष सूक्त है वह कहाँ मिलता है, कौन से वेद में मिलता है? वह भी आपको ऋग्वेद में ही मिलता है। कहाँ पर? ऋग्वेद में मिलता है। और इस पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है?
निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो इसका जवाब है आपको दोस्तों अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। ठीक है, तो अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय और 730 सूक्त में क्या है? अथर्ववेद में 20 अध्याय और 730 सूक्त में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर जादुई माया, तंत्र मंत्र, वशीकरण का उल्लेख पूछा जाए कौन से वेद में है, तो आप बताओगे अथर्ववेद में। कौन से में? अथर्ववेद में। और इसमें कितने अध्याय? 20 अध्याय और 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र और वशीकरण का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 सुमेलित करने हैं दोस्तों। एक तरफ आपके वेदों के नाम और दूसरी तरफ उनमें किसका उल्लेख किया गया है, इसके नाम। अथर्ववेद ईश्वर महिमा, ऋग्वेद बलिदान विधि, यजुर्वेद औषधियों में संबंधित, सामवेद संगीत। तो हमने अभी पढ़ा अथर्ववेद। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसका बताऊं तो अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। किससे दोस्तों? औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद ईश्वर महिमा, देवताओं की स्तुति। यजुर्वेद में कर्मकांड है जिसको आप बलिदान विधि कहते हैं, कर्मकांड को बलिदान विधि कहा जाता है। और सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। तो अथर्ववेद का हो गया नंबर 3 औषधियों में संबंधित, ऋग्वेद का 1 हो गया ईश्वर महिमा, यजुर्वेद का आपका कर्मकांड हो गया बलिदान विधि, और सामवेद का आपका संगीत हो गया नंबर 4। तो इसमें आपका ऑप्शन हो गया ए 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट 21 सुमेलित करने हैं। सुमेलित करने हैं दोस्तों 21 सूची दी गई है 2। एक तरफ आपके वेद हैं, दूसरी तरफ उनमें उपस्थित चीज़ों के नाम हैं। इसलिए दिए हैं कि जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। वहाँ पे कुछ और लिखा हुआ था, यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं, याद रखना दोस्तों। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऑप्शन क्या क्या है? संगीत में स्रोत, स्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र वशीकरण, स्रोत एवं प्रार्थनाएं। ठीक है, तो इसका ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं मतलब एक का हो गया आपका 4, जिसमें कि कुल 1028 सूत्र या ऋचाएँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट यजुर्वेद में आपका हो गया स्रोत एवं कर्मकांड। हमने पढ़ा था अभी कर्मकांड जिसको बलिदान विधि बताया गया था, तो वह यजुर्वेद में है। उसके बाद सामवेद में है आपका संगीत में, सामवेद संगीत, सामवेद संगीत में सी का हो गया 1। और उसके बाद अथर्ववेद में आपको बताया था अभी, अथर्ववेद में एक तो क्या आता है? औषधियों के बारे में बताया गया है। दूसरा इसमें वशीकरण और तंत्र मंत्र के संदर्भ में भी आपका अथर्ववेद में ही मिलता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन आया दैट इज ऑप्शन बताइए ए, ऑप्शन ए। ये कैसे? क्योंकि ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद आपका कर्मकांड से है, सामवेद आपका संगीत में से है, और अथर्ववेद आपका तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से है। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 22 ऋग्वेद में रचाएं हैं। अभी आपको बताया था, आपने अगर गौर किया हो तो ऋग्वेद में 1028 रचाएं हैं। कितनी? 1028। इसलिए मैंने उसमें आपको बताया था कि आपके याद रहेगा। ठीक है, तो ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं, और ऋचाओं को आप सूक्त भी कहते हैं। तो ये पूछ सकता है ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं या रचाएं हैं। जवाब आपका होगा 1028। नेक्स्ट 23 ऋग्वेद है क्या? स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन या युद्ध का
ग्रंथ। तो आप लोग जानते हैं इतनी देर से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये है स्रोतों का संकलन। क्या है? स्रोतों का संकलन। आइए क्वेश्चन नंबर 24। सूची दी गई है दोस्तों, इसमें भी एक तरफ आपका क्या है, वेद दिए गए हैं और एक तरफ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, गोपथ, शतपथ, ऐत्रेय, पंचविश। ठीक है, अब ऑप्शन क्या होगा वह जानते हैं। ऋग्वेद किससे संबंधित है? ऐत्रेय से। ऋग्वेद, ऐत्रेय, ये इनके क्या हैं? ग्रंथ हैं दोस्तों। ये क्या हैं? इनके ग्रंथ के नाम हैं। क्या है दोस्तों? ये इनके ग्रंथ के नाम हैं। वेदों के ग्रंथ होता है ना इस तरह, वेदों के ग्रंथ। तो ऋग्वेद का ग्रंथ ऐत्रेय, सामवेद का ग्रंथ पंचविश, अथर्ववेद का ग्रंथ गोपथ, यजुर्वेद का ग्रंथ शतपथ। ठीक है, ठीक है दोस्तों। ऋग्वेद का ऐत्रेय, सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपथ, यजुर्वेद का शतपथ। तो ऑप्शन आपका इसमें हो गया सी। क्या ऑप्शन होगा दोस्तों? ऑप्शन सी। नेक्स्ट 25, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से पता है हमें कौन सा? ऐत्रेय। कौन सा दोस्तों? ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। सो दोस्तों ये था हमारा आज के 25 क्वेश्चन जो आपके लिए घटना चक्र से लिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इनसे काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला होगा और ऐसे ही हमारा प्रयास रहेगा आपको बहुत जल्दी सफलता दिलाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि अगली क्लास में और अच्छे प्रश्नों के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, राम राम दोस्तों।